चैनल। सो आई नो डिफेक्ट्स ये सॉलिड स्टेट में का ऐसा आर्टिकल है जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और मैम डिफेक्ट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, बट सबको पता है सीईटी हो या आपका बोर्ड्स और डिफेक्ट्स पे क्वेश्चन तो बनता है। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन डिफेक्ट्स। चला बाळांनो सुरू करूया डिफेक्ट्स। ओके, आता बाळांनो मेजरली डिफेक्ट्स दोन टाइपचे असतात, ठीक आहे। हे नोट्स आणि स्क्रीनशॉट मी अशी फ्रेम मधून सरकले की लगेच घ्यायचे। डिफेक्ट्स दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, एक को बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। लकीली लाइन डिफेक्ट ये अपने सिलेबस में है नहीं तो पढ़ना नहीं है, सही है, कुछ तो ओमिट हुआ। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट, बट वी हैव टू स्टडी ओनली पॉइंट डिफेक्ट। अब बच्चों पॉइंट डिफेक्ट तीन टाइप के हैं, एक को बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक, एक को बोलते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और एक को बोलते हैं इम्प्योरिटी। मैम ये स्टोइशियोमेट्रिक क्या होता है? तो बच्चों स्टोइशियोमेट्रिक का मीनिंग है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, मतलब 10 पॉजिटिव रहे तो 10 नेगेटिव, 20 पॉजिटिव रहे तो 20 नेगेटिव। सो व्हेन द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इट इज कॉल्ड एज स्टोइशियोमेट्रिक। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट इक्वल, उसको बोलेंगे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। और इम्प्योरिटी मतलब सॉलिड प्रेजेंट है और उसमें बीच बीच में कोई पार्टिकल्स आके बैठ गए, उसको बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो तीन मेजर टाइप के पॉइंट डिफेक्ट्स है, स्टोइशियोमेट्रिक वेयर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैव द सेम रेशियो, दे आर इन द सेम नंबर। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर नॉट इक्वल। Impurity, some foreign particle or foreign atom is present in the solid. Okay? बढ़े आगे, चलो। अब देखो बच्चों ये पूरा क्लासिफिकेशन है, स्टोइशियोमेट्रिक के 4 टाइप्स है, इम्प्योरिटी के 2 टाइप्स है और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के। दिस चार्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डिटेल ऐसा टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, पूरा पैराग्राफ्स में दिया है। स्टोइशियोमेट्रिक मतलब when the positives and negatives are equal, number of positive charges and number of negative charges are equal. स्टोइशियोमेट्री में 4 टाइप्स हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। उसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में 2 टाइप्स है बच्चों, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एंड इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। और फिर आता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में 2 है, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट। ओके, सो स्टोइशियोमेट्रिक इज ऑफ 4 टाइप्स। कौन से 4 टाइप्स बोले बच्चों मैंने? वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। अब व्हाट डू वी मीन बाय योर वैकेंसी डिफेक्ट? हर डिफेक्ट डिटेल में देखेंगे, बट उसके पहले बच्चों कैन यू ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? ओके, परफेक्ट। अब स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट 4 टाइप के हैं, उसमें से पहला डिफेक्ट है वैकेंसी डिफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अ वैकेंसी डिफेक्ट? तो बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, देखो सॉलिड अपने 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 जगह बैठे है और एक पार्टिकल अचानक से उड़न छू हो जाता है। मतलब क्या, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, इतने अच्छे से बैठे हैं, बट वन पार्टिकल इज अचानक से मिसिंग। अब बच्चों एक पार्टिकल अचानक से मिस हो गया तो क्या होगा? देखो मुझे बताओ बच्चों, एक पार्टिकल अचानक से गायब हो गया, अब पहले तो वो गुबु गुबु था, एक पार्टिकल मिस हो गया तो मास कम हो गया। और बच्चों मास और डेंसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक पार्टिकल उड़न छू तो मास कम हो गया। बच्चों मास कम हुआ तो डेंसिटी कम हुई, बट द ओवरऑल डब्बा रिमेन्स द सेम, विच मीन्स द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। सो वैकेंसी डिफेक्ट में हम देखो क्या देखेंगे। सो बच्चों वन पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लाइटेस्ट साइड, ये ऐसा है, बट आपको दिखेगा बच्चों, देखो यहाँ पे एक पार्टिकल था वो गायब हो गया है, आप इसको दे सकते हो वैकेंसी बोलकर या वेकेंट साइड। सो वन पार्टिकल सीधा उड़न छू, सो वन पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स क्रिस्टल लाइटेस्ट, जहां से मिस हुआ वहां पे वेकेंट साइट यानी वैकेंसी क्रिएट हुआ, वेकेंट साइट इज क्रिएटेड। अब पार्टिकल गायब हुआ तो मास ऑफ द क्रिस्टल लाइटेस्ट डिक्रीजेस। बच्चों मास कम हुआ तो डेंसिटी कम होगा, और डेंसिटी तो कम हुआ बट द ओवरऑल डब्बा रिमेन्स द सेम, सो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इज इट क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, वेरी गुड। वैकेंसी डिफेक्ट, वन पार्टिकल उड़न छू, वन पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लाइटेस्ट, vacant space is created, overall mass decreases, mass decreases, density decreases, but volume remains constant। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट।
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मैम ये इंटरस्टिशियल होता क्या है? अब देखो, दो पार्टिकल्स कितने भी पास बैठे, इन दोनों ने सोचा भाई मैं तो तेरे बहुत पास रहूंगा, बट दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहती है। बांधो यहाँ दोन पार्टिकल्स मधली स्पेस, ये दो पार्टिकल्स में की जो स्पेस है उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। ये आप देख रहे हो, दो पार्टिकल्स में के स्पेस को बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। दो पार्टिकल्स एकदम चिपक के है बट उनमें थोड़ी थोड़ी जगह है ना, दैट स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या होता है, केस 1 में वो जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यानी जो एक्स्ट्रा जगह है, बीच में जो जगह है वहां पे एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आके बैठता है। अब बच्चों एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आके बीच में बैठ गया तो क्या होगा, तो एक्स्ट्रा पार्टिकल ऐड हुआ तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, बट डब्बा विल रिमेन कांस्टेंट यानी वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों इंटरस्टिशियल इज द स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। केस 1 में वो स्पेस में एक्स्ट्रा पार्टिकल आता है, एक्स्ट्रा पार्टिकल आया, मास बढ़ा, डेंसिटी बढ़ा, बट द ओवरऑल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। और केस 2 में देखो क्या हुआ, पार्टिकल अपने अपने बैठे थे, एक पार्टिकल यहाँ बैठा था, उड़ के इधर आ गया। अब बच्चों मेरे को बोलो, पहले वो इधर था अब इधर आ गया, मतलब एक्स्ट्रा पार्टिकल आया क्या? नहीं, पार्टिकल ने केस 2 में सिर्फ अपनी जगह छोड़ी। देखो यहाँ पे वो बैठा था, उसने बस अपनी जगह छोड़ी बच्चों, ही लेफ्ट हिज ओरिजिनल प्लेस। अब जहां से जगह छोड़ा वहां वैकेंसी भी क्रिएट हो गया। और एक्स्ट्रा पार्टिकल आया क्या? नहीं, जो पार्टिकल था वही है, तो मास कांस्टेंट रहा, मास कांस्टेंट रहा तो डेंसिटी कांस्टेंट रहा, बट द डब्बा आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। चलो पढ़ते हैं, व्हाट इज इंटरस्टिशियल स्पेस? इट इज द स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स में का जगह है। केस 1 में एक्स्ट्रा पार्टिकल इज एडेड in the interstitial space due to which mass increases, density increases, volume remains constant. अभी केस 2 में देखो क्या होता है, in case 2 particle is substituted in the interstitial space, मतलब वो पार्टिकल इधर आकर बैठ गया तो ना एक्स्ट्रा मास ऐड हुआ ना कम हुआ, सो मास, डेंसिटी एंड वॉल्यूम बच्चों तीनों के तीनों सेम रहते हैं। इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जो मैंने बोर्ड पे नोट्स लिखे आप देख सकते हो, हैंड रिटन नोट्स है क्योंकि मैंने एग्जैक्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में से लिखे हैं, तो आप भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके परफेक्ट। नेक्स्ट शॉर्ट की डिफेक्ट। अभी शॉर्ट की में क्या होता है बच्चों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको हम बोलेंगे आयोनिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? आयोनिक कैरेक्टर, क्योंकि वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, सो इसको बोलेंगे आयोनिक कैरेक्टर। अब दोनों तो वैसे ही है, मतलब केटायन और एनायन का साइज सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइज सेम है। इधर तक समझ में आया? इधर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसीलिए आयोनिक कैरेक्टर है। अब पॉजिटिव का साइज नेगेटिव का साइज सेम है। अब बच्चों क्या होगा देखो, शॉर्ट की में एक पॉजिटिव निकल जाएगा, अब एक पॉजिटिव चला गया तो नेगेटिव बोलता है यार मैं तेरे बिना क्या करूं, मेरा तो मन नहीं लगेगा। तो बच्चों एक पॉजिटिव चला गया तो एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव भी चला जाता है, एक पॉजिटिव गया तो एक नेगेटिव जाएगा, दो पॉजिटिव गए तो दो नेगेटिव, वो जाएगा तो उसके पीछे उसकी वो भी जाएगी। सो वन पॉजिटिव गॉन वन नेगेटिव गॉन, थ्री पॉजिटिव गॉन थ्री नेगेटिव गॉन। इसका मतलब है पहले जितने पॉजिटिव थे और बाद में जितने थे नंतर जितके होते हैं सेमच रहती, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम होगी कि 5 पॉजिटिव गए तो 5 नेगेटिव भी जाएंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, पार्टिकल इज उड़न छू मतलब मास बढ़ा कि कम हुआ? पार्टिकल उड़न छू मतलब मास कम हुआ। बच्चों मास कम हुआ मतलब डेंसिटी कम हुआ, और डेंसिटी कम हुआ बट द डब्बा रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब क्या है? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। करे रिवाइज, देखो शॉर्ट की में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब इट हैज हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, बराबर है। पॉजिटिव नेगेटिव का साइज सेम है, केटायन एंड एनायन हैव द सेम साइज। अब बच्चों मैंने क्या बोला, एक नेगेटिव गायब हुआ तो उसके साथ एक पॉजिटिव भी गायब होगा,
वन केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, या ऐसे बोल सकते हो इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। अब इसके वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव सेम रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। अब बच्चों पार्टिकल इज उड़न छू, मतलब मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट की कम ना गजनी हो क्या, मास कम हुआ तो डेंसिटी कम हुआ, बट द डब्बा रिमेन्स द सेम, यानी डेंसिटी इज यानी वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो मास एंड डेंसिटी तो कम होगा क्योंकि पार्टिकल इज उड़नछू, बट वॉल्यूम जो है बच्चों पहले भी डब्बा इतना था, अभी भी डब्बा उतना है, यानी वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, इसका एग्जांपल है NaCl। समझ में आया? हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, केटायन एनायन का साइज सेम है, एक केटायन गया तो एक एनायन जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, वो न्यूट्रल ही रहेगा, बराबर है। फिर उसके बाद मास कम होगा क्योंकि पार्टिकल गया, मास कम हुआ तो डेंसिटी कम होगी, और वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट। बच्चों इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, बट मुझे एक बात बताओ, वहां पे यानी शॉर्टकी में पॉजिटिव और नेगेटिव का साइज सेम था, बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइज सेम है क्या? नहीं, यहाँ पे केटायन इज छोटू सा और एनायन इज बड़ू सा, मतलब बड़ा सा। ओके, सो केटायन का साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा है। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों ये डिफेक्ट में क्या होता है ना, केटायन अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ दो, केटायन अपना ओरिजिनल स्पेस छोड़ेगा और इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठेगा। केटायन जहां बैठा था, छोटू सा है ना, तो कहीं भी जाके एडजस्ट हो सकता है। सो केटायन अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ेगा और दूसरे के बीच में घुसेगा, उसको बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। केटायन इज छोटू, एनायन इज बड़ू। अब केटायन अपनी जगह छोड़ेगा और इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा। मैम व्हाट इज इंटरस्टिशियल स्पेस? दो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस, और जहां से वो अपनी जगह छोड़ के गया बच्चों, वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, मतलब खाली जगह क्रिएट हो गई। चलो पढ़ते। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यही पार्टिकल इधर बैठा था, इधर से उठ के इधर गया, यानी मास कम हुआ? नहीं। डेंसिटी कम हुआ? नहीं। मास भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, डब्बा रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो मास इज कांस्टेंट, डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज आल्सो कांस्टेंट। चलो पढ़ते हैं। Huge difference between cation and anion. Cation is smaller in size, anion is larger in size. फिर क्या है देखो, cation is smaller in size, hence it is substituted from its place. मतलब वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाएगा। आगे देखो, और जहां से गया वहां वैकेंसी भी क्रिएट हुआ। फिर मास, वॉल्यूम और डेंसिटी सारे के सारे सेम हो गए, बराबर है। सो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? AgCl। चलो बढ़े आगे। ये हो गया आपका स्टोइशियोमेट्रिक। स्टोइशियोमेट्रिक के तीनों हो गए, चारों हो गए, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्ट की। अब बढ़ते हैं इम्प्योरिटी पे। आई होप यू गाइज हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। इसका तो ले लिया होगा, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एक सेकेंड रिलैक्स करो, रुको। इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब क्या? इम्प्योरिटी मतलब क्या कि जो पार्टिकल्स है वो तो है, उसके बीच में कोई फॉरेन पार्टिकल आया। फॉरेन मतलब बाहर का, मतलब इम्प्योरिटी, कचरा। वो जो सॉलिड है वो तो है, बट वहां पे जब बाहर का कोई पार्टिकल आता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी। बाहर का पार्टिकल आना यानी फॉरेन आइटम आना, यानी कचरा आना, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यानी फॉरेन एटम कम्स इनसाइड एंड आउटसाइड पार्टिकल एंड इम्प्योरिटी एंड कचरा कम्स इनसाइड। ओके, व्हेन फॉरेन एटम comes inside. अब there are two types of impurity, substitutional impurity and interstitial impurity.
अब सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी में दो केस है बच्चों, देखो दो टाइप्स है, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी और केस 1 और केस 2। अभी सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी में देखो दो केसेस है, इंप्योरिटी के दो टाइप्स है, यहां तक समझा, एक है सब्स्टिट्यूशनल, एक है इंटरस्टिशियल। अभी सब्स्टिट्यूशन में दो केस है, एक है केस 1, एक है केस 2। अब केस 1 देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन में सारे पार्टिकल्स कॉपर के बैठे, कॉपर 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 कॉपर, बट एक जगह कॉपर के जगह आ गया जिंक, यानी जिंक ने बच्चों कॉपर को रिप्लेस किया। रिप्लेस को केमिस्ट्री में बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। मतलब जिंक ने क्या किया, कॉपर को धक्का मारा और खुद जाके वहां पे बैठा। सो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है रिप्लेसमेंट। तो यहां पे हुआ क्या बच्चों, जिंक हैज रिप्लेस्ड कॉपर, बराबर है। तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, इन दिस केस जिंक एटम एक्ट्स एज एन इम्प्योरिटी, क्योंकि सारे कॉपर से बने और जिंक बीच में घुसड़ गया। इन दिस केस जिंक एटम एक्ट्स एज एन इम्प्योरिटी एंड सब्स्टिट्यूट्स द होस्ट एटम कॉपर। होस्ट एटम मतलब मेन एटम तो कॉपर है, यहाँ पे जिंक ने उसको सब्स्टिट्यूट किया, धक्का मारा और खुद आके बैठा, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों केस 2। अभी केस 2 में देखो क्या है, Na+Cl- 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 Na+Cl-। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, इन दिस केस दो Na+ निकल गए। मेरे को बताओ, दो Na+, एक पे +1 दूसरे पे +1, ओवरऑल चार्ज कितना हुआ रे, +2। तो बच्चों इधर केस 2 में इधर का एक Na+ निकला और इधर का एक Na+ निकला और उसके जगह एक ही एटम आया स्ट्रोंटियम विच इज +2। इधर का Na+ निकला, इधर का Na+ निकला, दो Na+ निकले बच्चों और उसके जगह एक ही एटम आया विच इज स्ट्रोंटियम +2, विच इज स्ट्रोंटियम +2। सो चार्ज +1 गया और एक ही +2 आया, बट सारे तो Na के थे, बट स्ट्रोंटियम बीच में आया तो स्ट्रोंटियम हो गया इंप्योरिटी। यानी सेम एटम के दो +1 गए और एक ही एटम का +2 आया, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट एटम था। देखो इसको हम बोलते हैं बच्चों वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट, मतलब अलग एलिमेंट आता है, एलियो मतलब अलग एलिमेंट आएगा विथ सेम चार्ज। देखो इन दिस केस 2 Na+ आयंस, दो Na+ गए ना, इधर का एक इधर का एक, 2 Na+ आयंस आर रिप्लेस्ड बाय, रिप्लेस्ड यानी हटा दिया, 2 Na+ आयंस आर रिप्लेस्ड बाय 1 स्ट्रोंटियम +2। दो Na+ गए तब एक स्ट्रोंटियम +2 आया एंड ओवरऑल चार्ज रिमेन्स द सेम, ओवरऑल चार्ज रिमेन्स द सेम। यहाँ पे कॉपर को धक्का मार के जिंक बीच में आया था, तो जिंक था इंप्योरिटी। यहाँ पे स्ट्रोंटियम ने क्या किया, दो Na+ निकाला और बोला तुम दोनों के लिए मैं एक ही भारी हूं, और एक स्ट्रोंटियम +2 आया। इज इट क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो इंटरस्टिशियल में इतना एनर्जी लगा के समझाने का ट्राई करती हूँ कि ऐसा ड्रेन हो जाती हूँ मैं। इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी देखो, अब वही है इंटरस्टिशियल मतलब क्या बच्चों, दो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस, दो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस मतलब इंटरस्टिशियल। अब देखो ये सारा स्ट्रक्चर Fe यानी आयन से बना है, बट कार्बन एक इंप्योरिटी है और वो उस इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठ गया। सो इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी मतलब वो दो पार्टिकल्स के बीच की जो जगह है बच्चों, वो जगह में ये एक इंप्योरिटी जाके बैठेगा। देखो जैसे पूरा स्ट्रक्चर Fe आयन से बना है, बट बीच में जाके बैठा कार्बन। अब इसको क्या बोलेंगे, देखो इन दिस डिफेक्ट, मतलब ये डिफेक्ट में, इन दिस डिफेक्ट इंप्योरिटी ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइड, मतलब वो जो बीच की स्पेस है ना, वहां पे आता है इंप्योरिटी। इन दिस डिफेक्ट इंप्योरिटी ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइड। फॉर एग्जाम्पल इन स्टील यानी Fe, कार्बन एटम ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइड। उस स्पेस में पूरा बना है Fe से और उस स्पेस में आके बैठ गया कार्बन। सो कार्बन ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइड। टेक अ स्क्रीनशॉट। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशनल
प्योरिटी और इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। देखो ये 4 हो गए, अभी सब्स्टिट्यूशनल भी हो गया, इंटरस्टिशियल भी हो गया। अब जाते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के पास। चलो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक देखो, स्टोइशियोमेट्रिक मतलब क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम सेम रहता है। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नहीं रहता। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नहीं रहता, इसके दो टाइप्स है। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर नॉट इक्वल। तो एक को बोलेंगे बच्चों मेटल एक्सिस और एक को बोलेंगे मेटल डेफिशिएंट। एक को बोलेंगे मेटल एक्सिस, एक को बोलेंगे मेटल डेफिशिएंट। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव अनइक्वल करना है, तो या तो पॉजिटिव बढ़ा दो मेटल एक्सिस, या तो पॉजिटिव कम कर दो। आपको दोनों को अनइक्वल करना है, तो या तो एक को बढ़ा दो यानी मेटल को बढ़ा दो, या एक मेटल को घटा दो, सो दैट वो अनइक्वल होंगे। या तो मेटल एक्सिस या तो मेटल डेफिशिएंट, या तो मेटल एक्सिस या तो मेटल डेफिशिएंट, मेटल एक्सिस मेटल। समझ में आया क्या? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, मेटल एक्सिस, मेटल डेफिशिएंट। या तो मेटल को बढ़ा दो, या तो मेटल को बढ़ा दो, या तो मेटल को घटा दो। अब देखो मेटल डेफिशिएंट। अब बच्चों मेटल डेफिशिएंट में क्या होता है, देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, पहले तो ये किसके साथ होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे मेटल के साथ होगा जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाए। आप बोलोगे मैम मैं लूंगा सोडियम जो सिर्फ +1 दिखाता है, चलेगा क्या बच्चों? नहीं, आपको ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जो +1 भी दिखाए, +2 भी दिखाए, +3 भी दिखाए। तो यहाँ पे कंसिडर अ मेटल विच हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, ऐसा मेटल ले लो। अब मेटल डेफिशिएंसी में देखो क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे फिर भी डायग्राम आपको निकाल के ही समझाती हूँ, ठीक है? देखो ऐसा है, अब इधर क्या होगा ना बच्चों, Na+2 O-2, Na+2 O-2, Na+2 O-2, ये ऐसा है, ओके। अब यहां से क्या होगा ना बच्चों, 2 Na+2 निकल जाएंगे, इधर का एक Na+2 निकला और इधर का एक Na+2 निकला। मैम 2 Na+2 निकल गए, 2 Na+2 निकल गए, फिर अब इनके जगह कौन आएगा? तो बच्चों 2 Na+2 निकल गए, तो इनके जगह आएंगे 2 Na+3। इनके जगह कौन आएंगे? 2 Na+3। मतलब Na ही आया बट +2 के जगह +3 आया। समझ में आया? चलो लेट्स रीड दिस। इन दिस कंपाउंड मेटल शुड हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने बोला ना ऐसा मेटल लो जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए। इन दिस डिफेक्ट पॉजिटिव चार्ज मेटल्स आर मिसिंग। मैंने बोला 2 Na+2 गए, पॉजिटिव चार्ज Na+2 are missing. In this defect, positive charge metal ions are missing, and the negative charge is balanced by भी positive तो गया, उसको balance कौन करेगा? तो बच्चों positive तो गया, फिर उसको balance करने के लिए the metal is balanced by having metal having extra positive charge। मतलब 2 Na+2 गए तो उसके जगह 2 Na+3 आए। भगवान जब आपसे कुछ लेता है तो छप्पड़ फाड़ के वापस देता है, ये उसका एग्जाम्पल है। 2 Na+2 गया तो रो मत, भगवान बोलता है मैं तेको 2 Na+3 देगा। समझ में आया? सो द कंडीशन इज कि वो सिर्फ इसके साथ होगा विच हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे Na+2 गया तो उसके जगह Na+3 आएगा। देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। In this compound, metal should show variable oxidation state. In this defect, positive charge of metal is missing and the negative charge is balanced by the metal having extra positive charge. मतलब 2 Na+2 गया तो उसके जगह 2 Na+3 आएगा बच्चों। Is it clear? ये यहाँ पे उसका डायग्राम है। Next, अब देखो
मेटल डेफिशिएंट तो आपको समझ गया, मेटल डेफिशिएंट के बाद आता है मेटल एक्सेस। अब मेटल आपको बढ़ाना है, मेटल आप कैसे बढ़ाओगे? एडिशन ऑफ मेटल, या तो एक्स्ट्रा मेटल कम लगा दो, या एनायन वैकेंसी, नेगेटिव चार्ज को कम कर दो। आपको मेटल बढ़ाना है ना, तो मेटल कैसे बढ़ाए? या तो एक्स्ट्रा मेटल डाल दो, या जो नेगेटिव है उसको कम कर दो। अरे बाबा, जैसे मान लो 10 पॉजिटिव है 10 नेगेटिव है, आपको पॉजिटिव बढ़ाने, तो या तो यहाँ पे +2 कर दो यानी 2 एक्स्ट्रा आ गए, या यहाँ से -2 कर दो। मतलब या तो मेटल को बढ़ा दो या जो नेगेटिव है उसको कम कर दो। नेगेटिव कम हुआ तो पॉजिटिव बढ़ ही जाएगा ना। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? या तो मेटल को बढ़ा दो या जो नेगेटिव है उसको कम कर दो। सो एडिशन ऑफ मेटल और एनायन वैकेंसी। अब एडिशन ऑफ मेटल में 2 ऑप्शंस है, या तो एक न्यूट्रल, देखो Zn+2 O-2, Zn+2 O-2, Zn+2 O-2, Zn+2 O-2 है। अब यहाँ पे ना एक न्यूट्रल जिंक एटम ऐड कर दिया, ये केस 1 है। और न्यूट्रल जिंक एटम इज एडेड, न्यूट्रल Zn ऐड कर दिया तो एक्स्ट्रा मेटल हो ही गया ना। सो एक तो न्यूट्रल Zn एटम इज एडेड, या Zn+2 कर दो, बट फिर वो +2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए, तो यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। Zn+2 ions are trapped in the interstitial site. The electrons are also diffused in the structure. So metal excess में मेटल बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है? या तो जिंक का न्यूट्रल एटम डाल दो, न्यूट्रल एटम ऑफ जिंक इज एडेड, या Zn+2 डाल दो और उसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दो। मतलब Zn2+ ions are trapped in the interstitial space and electrons are also diffused. इलेक्ट्रॉन को भी अंदर घुसा दो। ये हो गया एडिशन ऑफ मेटल, मेटल एक्सेस। अब बाय एनायन वैकेंसी, यानी मेटल को कम कर दो, नेगेटिव चार्ज को कम कर दो। नेगेटिव चार्ज को कम करोगे तो मेटल बढ़ेगा। इसको आप कलर या एफ सेंटर भी बोलते हो, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और ये एफ सेंटर, ऑल आर इंपॉर्टेंट। अब बच्चों ये आपका लास्ट डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट की वजह से आपके कंपाउंड को मिलता है कलर। आपके कंपाउंड को क्या मिलता है? कलर। अब देखो Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है। अब आप जैसे ही इसके सामने सोडियम को यानी Na+ को हीट करते हो, Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है। अब जैसे ही आप इसके सामने सोडियम को हीट करते हो, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन ने उसको देखा, क्लोरीन बोलता है तेरी ओर, तेरी ओर, और क्लोरीन उसके पीछे 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 भागता है। क्यों? क्योंकि वो Na+ है, तो क्लोरीन बोलता है रुक जा। क्लोरीन भागा उसके पीछे, तेरी ओर, तेरी ओर। इतना ही गाना आता है मेरे को। अब बच्चों क्लोरीन गया, देखो Na+ को हीट करते देखा, प्लस को देखा, क्लोरीन को कंट्रोल नहीं हुआ, क्लोरीन पीछे गया। अब क्लोरीन गया बच्चों, वो पीछे किसको छोड़ के गया? तो क्लोरीन तो गया, यानी एनायन, नेगेटिव चार्ज तो गया, बट वो पीछे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया बच्चों। और ये इलेक्ट्रॉन के वजह से वो कंपाउंड को मिलता है कलर। मैम NaCl तो पहले था, क्लोरीन उसको छोड़ के चला गया, पीछे बचा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन के वजह से कलर आया। बट कौन सा कलर आया? MCQ के लिए क्वेश्चन आता है येलो कलर। कौन सा कलर? येलो कलर। चलो पढ़ते हैं। दिस डिफेक्ट इम्पार्ट्स कलर, ये मैंने बोला, ये डिफेक्ट की वजह से कलर आ जाता है। NaCl क्रिस्टल इज हीटेड, बोला ना सोडियम को हीट किया तो किसको कंट्रोल नहीं हुआ? क्लोरीन को। मैं चला तेरी ओर। NaCl crystal is heated and chlorine ions are diffused in the crystal surface, यानी क्लोरीन एटम चला गया उसके पीछे और वहां पे बनी वैकेंसी। और वो जगह किसने ऑक्यूपाई की? द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द वेकेंट साइड। इलेक्ट्रॉन ने जाके वो जगह ऑक्यूपाई कर दी और इसके वजह से कंपाउंड को कलर कौन सा मिला? NaCl shows येलो कलर ड्यू टू एफ सेंटर। 2 मार्क्स के लिए आया तो ये 3 पॉइंट और ये एक डायग्राम निकालना मस्ट है। सोडियम आयन को हीट किया, क्लोरीन उसके पीछे पीछे गया, पीछे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट गॉट एन येलो कलर। इज इट क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, परफेक्ट। चलो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट योर डिफेक्ट्स। ये पूरा डिफेक्ट्स का आपका चार्ट है। दिस मेक्स अराउंड 20% ऑफ द चैप्टर। स्टोइशियोमेट्रिक के 4 है, इंप्योरिटी के 2 है और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के 2 है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफेक्ट. नेक्स्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो किस कॉन्सेप्ट पे चाहिए लेट मी नो. मेरे 1 शॉर्ट्स आ ही रहे हैं और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं लाइव आती हूँ एट 8 PM. सो कौन सा चैप्टर मुझे नेक्स्ट कराना है लेट मी नो. गुड लक बच्चों पार्टी ने बाळांनो. गुड लक बाळांनो. पढ़ते रहो, खुश रहो, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव. बाय.